हमारा आज का टॉपिक है यूट्रोफिकेशन। द वर्ड यूट्रोफिकेशन इज डिराइव्ड फ्रॉम टू वर्ड्स। ग्रीक वर्ड से ये लिया गया है यू, जिसका मतलब होता है गुड और वेल, एंड ट्रॉफ्स का मतलब होता है फूड। दस यूट्रोफिक मीन्स न्यूट्रिएंट रिच और वेल फूड दैट इज एडिक्वेट एंड हेल्दी न्यूट्रिशन। यूट्रोफिक का मतलब क्या होता है? न्यूट्रिएंट रिच जो हो उसको हम बोलते हैं यूट्रोफिक, दैट इज एडिक्वेट एंड हेल्दी न्यूट्रिशन। अब यूट्रोफिकेशन जो है वो एक सिंड्रोम है वाटर का। ये क्या होता है? यूट्रोफिकेशन इज व्हेन अ बॉडी ऑफ वाटर बिकम्स ओवरली enriched with minerals and nutrients which induce excessive growth of algae. This process may result in the oxygen डिप्लीशन ऑफ द वाटर बॉडी। यूट्रोफिकेशन क्या होता है? जब भी कोई बॉडी ऑफ वाटर जो है वो ओवरली एनरिच्ड हो जाती है विद द मिनरल्स एंड न्यूट्रिएंट्स, जिनकी वजह से क्या होता है कि जो एल्गी है उसकी एक्सेसिव ग्रोथ होना स्टार्ट हो जाती है, और इस प्रोसेस से क्या होता है, ऑक्सीजन जो होती है किसमें, वाटर बॉडी में, वो धीरे धीरे डिप्लीट होना स्टार्ट हो जाती है। अब अगर ऑक्सीजन ही डिप्लीट हो जाएगी तो धीरे धीरे जो एक्वाटिक लाइफ है, जो मेरीन एनिमल्स हैं, वो धीरे धीरे मरने स्टार्ट हो जाते हैं। तो यूट्रोफिकेशन क्या है? वो सिचुएशन है वाटर बॉडी में जब एक्सेसिव अमाउंट ऑफ मिनरल्स जो है वो एनरिच हो जाते हैं किसी भी लेक या किसी भी वाटर बॉडी में, जिसकी वजह से जो ऑर्गेनिजम्स हैं उनको प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है। इट इज़ ऑफन इंड्यूस्ड बाय द डिस्चार्ज ऑफ नाइट्रेट और फॉस्फेट कंटेनिंग फर्टिलाइजर्स और सीवेज इनटू एन एक्वाटिक इकोसिस्टम। जब भी हम कोई फॉस्फेट या नाइट्रेट डिस्चार्ज करेंगे वाटर बॉडी में, उससे क्या होगा? यूट्रोफिकेशन, या फिर कोई सीवेज एक्वाटिक सिस्टम में जब हम इंट्रोड्यूस करेंगे उससे क्या होता है? यूट्रोफिकेशन। अब जो यूट्रोफिकेशन के दो कॉजेज हैं। सबसे पहला क्या है? नेचुरल। दूसरा क्या है? एंथ्रोपोजेनिक, यानी कि मैन मेड। नेचुरल में क्या आता है? दैट इज ऑर्गेनिक मैटर फ्रॉम डिकम्पोस्टिंग प्लांट्स एंड एनिमल्स। अब जो नेचुरल सोर्स क्या है इसमें? ऑर्गेनिक मैटर कहाँ से आए? जो डिकम्पोस्टिंग प्लांट्स एंड एनिमल्स से, वो क्या है इसका नेचुरल सोर्स। दूसरा कौन सा है इसमें? एंथ्रोपोजेनिक, यानी कि मैन मेड। अब ये तीन तरह का होता है, डोमेस्टिक भी, इंडस्ट्रियल और एग्रीकल्चर। अब डोमेस्टिक में क्या होते हैं? सीवेज होते हैं, वेस्ट वाटर होता है। इंडस्ट्रियल में कुछ केमिकल्स होते हैं जिनमें नाइट्रेट या फॉस्फेट प्रेजेंट होते हैं। जब हम वो डंप करते हैं पानी में तो उससे क्या होता है? यूट्रोफिकेशन। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास क्या आता है? एग्रीकल्चर वेस्ट। कोई भी हम फर्टिलाइजर्स यूज़ करते हैं, पेस्टिसाइड्स यूज़ करते हैं, जो रन ऑफ करके जाते हैं वाटर बॉडी में, वो भी क्या कॉज करते हैं? यूट्रोफिकेशन। अब हम नेक्स्ट पढ़ेंगे इसके इफेक्ट्स क्या होते हैं। द इफेक्ट्स ऑफ द एल्गल ग्रोथ आर, सबसे पहला क्या है? स्लाइम लेयर रिड्यूसेस द पेनिट्रेशन ऑफ द लाइट, देयरबाय रिस्ट्रिक्टिंग द एटमॉस्फेरिक रिजनरेशन ऑफ वाटर। जब जैसे ही एल्गल ग्रोथ जो है वो पानी में ज़्यादा हो जाती है, एक स्लाइम लेयर जो होती है वो बन जाती है, वो रिड्यूस करती है पेनिट्रेशन ऑफ लाइट। जो पेनिट्रेटिंग पावर है लाइट की वो रिड्यूस करती है, और उसकी वजह से क्या होता है? जो एटमॉस्फेरिक रिजनरेशन होती है वाटर की वो रिस्ट्रिक्ट हो जाती है। दूसरा क्या है? On the eventual death of the dense algal growth, biodegradation takes place, causing the oxygen in the water to become suddenly depleted. अब इसमें क्या होता है कि इवेंचुअली डेथ होती है किसकी? डेंस एल्गल ग्रोथ की। उसकी वजह से क्या होता है? बायो डिग्रेडेशन। इसका मतलब क्या है? डिकम्पोजिशन हो जाती है ऑर्गेनिक मटेरियल की बाय माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। जब वो हो जाएगी उसकी वजह से जो ऑक्सीजन की जो अमाउंट है, वो कंटेंट है, वो पानी में धीरे धीरे डिप्लीट यानी कि कम होना स्टार्ट हो जाएगा। तीसरा इसमें आता है रॉटिंग एल्गी एंड अदर एनिमल्स, दैट इज फिश, प्लैंक्टॉन्स क्रिएट फॉल स्मेलिंग कंडीशन। अगर वहाँ पर जो ऑर्गेनिजम्स हैं पानी में वो मरना स्टार्ट हो जाएंगे। रॉटिंग एल्गी जो है, जो वीक एल्गी है ड्यू टू डिके, या कोई भी होगा उसमें ऑर्गेनिज्म जैसे कि फिश हो गई, प्लैंक्टॉन्स हो गए, जब वो धीरे धीरे मरना शुरू हो जाएंगे तो एक फॉल स्मेल जो है कंडीशन वहाँ पर क्रिएट होना स्टार्ट हो जाएगी। नेक्स्ट हमारे पास क्या है? द वाटर बॉडी कैन नाइदर बी यूज्ड एज अ सोर्स ऑफ वाटर सप्लाई नॉर फॉर एनी रिक्रिएशनल एक्टिविटी लाइक स्विमिंग, बोटिंग और फिशिंग एक्सेट्रा। अगर पानी जो है वो गंदा हो जाएगा, उसमें से फॉल स्मेलिंग आना शुरू हो जाएगी, स्मेल आना स्टार्ट हो जाएगी, तो हम वो पानी जो है यूज़ नहीं कर सकते हैं, नाइदर एज अ सोर्स ऑफ वाटर सप्लाई, ना ही सोर्स ऑफ वाटर सप्लाई, ना ही एनी रिक्रिएशनल एक्टिविटी के लिए इसको हम पानी को यूज़ कर सकते हैं, जैसे कि स्विमिंग हो गया, बोटिंग और फिशिंग हो गए एक्सेट्रा। नेक्स्ट है फ्रेश क्लियर स्पार्कलिंग वाटर बॉडी बिकम्स इवेंचुअली बिकम शैलो, ग्राउथ, चोक्ड
स्कम सरफेस, फॉल स्मेलिंग, स्वैम्स और डेड लेक्स। अब जैसे ही यूट्रोफिकेशन होगा तो एल्गल ब्लूम्स ज़्यादा हो जाएंगे, तो फ्रेश क्लियर जो स्पार्कलिंग वाटर बॉडी होगी वो चेंज हो जाएगी। शैलो यानी कि ऑफ लिटिल डेप्थ, चॉक्ड यानी कि एब्सेंस ऑफ एयर, वहाँ पर एयर जो है वो बहुत ज़्यादा कम होगी, और फॉल स्मेलिंग आना शुरू हो जाएगी, तो वो क्या बन जाएगी धीरे धीरे डेड लेक, जहाँ पर बहुत ज़्यादा क्या होगा, लाइट की कोई पेनिट्रेशन पावर नहीं होगी, कोई एयर नहीं होगी, वैसा उसका सिचुएशन जो वैसी वो लेक बन जाएगी। उसके बाद नेक्स्ट इसमें आता है एनारोबिक कंडीशन जो है वो रिजल्ट करती हैं जैसे कि एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, रिजल्ट्स ड्यू टू द इनएबिलिटी ऑफ द वाटर बॉडी टू रिप्लेनिश द ऑक्सीजन कंटेंट। वो वापस से इसको रिप्लेनिश जो है वाटर बॉडी ऑक्सीजन कंटेंट को नहीं कर पाएगी, विच रिजल्ट्स इन सफोकेशन ऑफ मैनी एक्वाटिक ऑर्गेनिजम्स रिजल्टिंग इन देयर डेथ। अब इसकी वजह से क्या होगा, जो वहाँ पर रहने वाले ऑर्गेनिजम्स हैं वो सफोकेशन स्टार्ट हो जाएगी उनको, और वो धीरे धीरे क्या हो जाएंगे, सारे ऑर्गेनिजम्स मर जाएंगे। अब इसमें इसका कंट्रोल कैसे है, हम यूट्रोफिकेशन को कैसे रोक सकते हैं। पहला इसमें इसका मेजर है रिमूविंग न्यूट्रिएंट्स लाइक नाइट्रोजन एंड फास्फोरस बिफोर डिस्चार्जिंग द सीवेज इनटू वाटर बॉडीज। हम क्या करें, सबसे पहले रिमूव कर दें न्यूट्रिएंट्स को लाइक नाइट्रोजन, फास्फोरस, उसको वाटर बॉडी में डालने से पहले, डिस्चार्ज से पहले सीवेज को हम उसमें से जो न्यूट्रिएंट्स हैं नाइट्रोजन और फास्फोरस उसको रिमूव कर दें। दूसरा क्या है, इफेक्टिव डिस्पोजल ऑफ ऑर्गेनिक मैटर, स्लज एंड रिमूवल ऑफ द एल्गल ब्लूम्स बाय ड्रेडिंग। ड्रेडिंग एक प्रोसेस है, एक ऑपरेशन है एक्सकवेटिंग मटेरियल का फ्रॉम अ वाटर इन्वायरमेंट। हम जैसे ही उसको अगर डंप करेंगे, कोई भी ऑर्गेनिक मैटर है, स्लज जो है, डिस्पोजल जब करेंगे उसका, उसमें से रिमूव कर देंगे एल्गल ब्लूम्स बाय ड्रेडिंग। तीसरा है एलिमिनेशन ऑफ फॉस्फेट फ्रॉम डिटर्जेंट्स टू रिड्यूस द कंट्रीब्यूशन ऑफ फॉस्फोरस इन डोमेस्टिक वेस्ट वाटर बीइंग डिस्चार्ज इनटू वाटर बॉडीज। हम क्या करेंगे, जो हमारे पास हैं डिटर्जेंट्स, उसमें हम क्या करेंगे, उससे हम फॉस्फेट को रिमूव कर देंगे, रिड्यूस करने के लिए कंट्रीब्यूशन किसका, फॉस्फोरस का, डोमेस्टिक वेस्ट वाटर में जो हम डिस्चार्ज करेंगे वाटर बॉडी, उसमें से हम सबसे पहले क्या करेंगे, फॉस्फेट को एलिमिनेट करेंगे, जो कंट्रीब्यूट करता है किसमें, फॉस्फोरस यूट्रोफिकेशन में। हम एलिमिनेशन ही कर सकते हैं न्यूट्रिएंट्स के बिफोर डिस्चार्ज, जिससे हम यूट्रोफिकेशन जैसे कंडीशन जो है वो ना आने दें। आज हमने पढ़ा यूट्रोफिकेशन का टॉपिक, नेक्स्ट हम पढ़ेंगे बायोमैग्निफिकेशन।